दोस्तों नमस्कार। अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि डैम्स यानी कि बांध कितने महत्वपूर्ण है और आज़ादी के बाद से ही भारत ने बांधों एवं जलाशयों की तरफ बहुत प्रगति की, जिसके कारण आज हमारे देश में लगभग 4300 बांध है, क्योंकि वे घरेलू उद्योग और सिंचाई के लिए हमें पानी उपलब्ध कराते हैं। और बांध अक्सर पनबिजली उत्पादन और नदी नेविगेशन भी प्रदान करते हैं। दोस्तों अत्यधिक जल प्रवाह के समय बांध जलाशय में पानी जमा करते हैं और बांधों के बारे में इतना जानने के बाद आपको भारत में स्थित बांधों और जलाशयों के बारे में जानने के लिए भी उत्सुक होना चाहिए। तो आइए जानते हैं भारत के 10 प्रमुख बड़े बांधों के बारे में। इससे पहले दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं टिहरी डैम की। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध भारत के उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है और यह एक मल्टीपर्पज तटबंध बांध है और यह टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स का पहला बांध है। इस हाइड्रो पावर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। दोस्तों टिहरी बांध का निर्माण 2006 में पूरा हुआ, जबकि पंप स्टोरेज पावर स्कीम वर्तमान में निर्माणाधीन है और टिहरी बांध की ऊंचाई 260 मीटर और लंबाई 575 मीटर है। दोस्तों बात करते हैं भाखड़ा नैगल डैम की। दोस्तों यह भारत का सबसे बड़ा बांध और दुनिया में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला बांध है और इसकी लंबाई 171 फीट और ऊंचाई 741 फीट है और यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी के पार है। दोस्तों यह कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है और सन 1963 में इस हाइड्रो पावर बांध का निर्माण किया गया था और इस हाइड्रो पावर बांध की विद्युतीय उत्पादन क्षमता 1350 मेगावाट है। दोस्तों भाखड़ा बांध वास्तव में सबसे अधिक अति प्रेरणादायक और आकर्षक बिंदुओं में से एक है। भाखड़ा नावल बांध राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की सरकारों का एक जॉइंट वेंचर है। इसका जलाशय गोविंद सागर झील के रूप में जाना जाता है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। और दोस्तों यह बांध 9.34 अरब घन मीटर पानी सुरक्षित करता है। दोस्तों बात करते हैं हीराकुंड डैम की। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है जो उड़ीसा महानदी पर बनाया गया है, जो संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है और 13 जनवरी 1957 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। और दोस्तों यह मिट्टी, कंक्रीट और पत्थर की एक परिपूर्ण संरचना है। हीराकुंड जलाशय 55 किलोमीटर लंबा है और भारत की आज़ादी के बाद पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना शुरू हुई थी। दोस्तों इस बांध का मुख्य उद्देश्य सिंचाई और बिजली उत्पादन को नियंत्रित करना है। दोस्तों इस बांध की ऊंचाई 200 फीट और लंबाई 26 किलोमीटर की है और इस बांध की विद्युतीय उत्पादन क्षमता 347.5 मेगावाट है। दोस्तों बात करते हैं नागार्जुना सागर डैम की। दोस्तों यह दुनिया का सबसे बड़ा मैसोनरी बांध है और यह आंध्र प्रदेश के नागार्जुना सागर कृष्णा नदी पर बना हुआ है और यह भारत में जल बहुउद्देशीय सिंचाई और हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं में से एक है। और दोस्तों इस बांध का निर्माण 1967 में हुआ था और इस बांध की ऊंचाई 490 फीट और लंबाई 1.6 किलोमीटर है। और दोस्तों इस बांध में 26 गेट्स भी है। दोस्तों 8 यूनिट वाले इस बांध की विद्युतीय क्षमता 815.6 मेगावाट है और इस बांध की जल आरक्षित क्षमता 11,472 अरब घन मीटर की है। नागार्जुना सागर बांध निश्चित रूप से भारत का गौरव है और दुनिया में सबसे बड़ा मानव निर्मित झील माना जाता है। दोस्तों बात करते हैं सरदार सरोवर डैम की। दोस्तों गुजरात में नवागांव में नर्मदा नदी पर बना है दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। इस बांध में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्पिलवे डिस्चार्ज क्षमता है और यह भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के 4 प्रमुख राज्यों को लाभ पहुंचाता है। दोस्तों यह नर्मदा नदी पर बड़ी सिंचाई और हाइड्रो पावर बहुउद्देशीय बांध की श्रृंखला का हिस्सा है। इस बांध की विद्युतीय क्षमता 1450 मेगावाट है। भारत सरकार ने बांध की ऊंचाई 121.9 मीटर से बढ़ाकर 138.7 मीटर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे यह अमेरिका के ग्रैंड कोली के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बांध बन गया है। दोस्तों बात करते हैं इंदिरा सागर डैम की। दोस्तों यह बांध भारत में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मुंडी में स्थित है और सन 2005 में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इस बांध की जन आरक्षित क्षमता 12.22 अरब घन मीटर की है। दोस्तों इस जलाशय बांध की ऊंचाई 92 मीटर और लंबाई 653 मीटर है। यह एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसे मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग और राष्ट्रीय जल विद्युत पावर निगम के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में बनाया गया है। दोस्तों इस बांध की विद्युतीय उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। यह 2.7 अरब यूनिट पावर के वार्षिक उत्पादन वाले 1230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिंचाई
प्रदान करता है। दोस्तों बात करते हैं भवानी सागर डैम की। यह तमिलनाडु में दूसरा सबसे बड़ा बांध है और जिसे भवानी बांध के रूप में भी जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु के ईरोड जिले में भवानी नदी पर स्थित है। सन 1947 के बाद भारत में शुरू की गई पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जो 1956 तक पूरी हुई। दोस्तों इस जलाशय बांध की 33 मिलियन क्यूबिक फीट जलाशय की क्षमता है और इस बांध की ऊंचाई 105 फीट की है। दोस्तों बात करते हैं बानासुरा सागर डैम की। यह भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह काबिनी नदी पर बनाया गया है। केरल के वायनाड जिले में कालपेटा से 21 किलोमीटर दूर स्थित है और यह बांध बड़े पैमाने पर पत्थरों के ढेर से बना है। यह बांध शुष्क मौसम में सिंचाई और पीने के पानी की मांग को पूरा करता है। यह सुंदर पहाड़ों का एक टूरिस्ट आकर्षक है। दोस्तों बात करते हैं मैटूर बांध की। मैटूर बांध का निर्माण तमिलनाडु के सलीम जिले में कावेरी नदी पर हुआ है और इस बांध की ऊंचाई 120 फीट और लंबाई 1700 मीटर है। और दोस्तों ये सबसे बड़ा और भारत में निर्मित सबसे पुराने बांधों में से एक है। तमिलनाडु में मैटूर बांध सबसे बड़ा और सबसे अधिक बिजली उत्पादन क्षमता वाला बांध है। मैटूर बांध टूरिस्ट के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। नदी प्रकृति का पता लगाने के लिए एक अद्भुत पर्यटक स्थल है। दोस्तों बात करते हैं तुंगा भाद्रा डैम की। दोस्तों यह बांध कर्नाटक के सबसे प्रसिद्ध बांधों में से एक है। यह बांध लगभग 49 मीटर लंबा है और इस बांध की लंबाई लगभग 2441 मीटर है और यह बांध अर्थ एंड ग्रेविटी बांध है। इस बांध की विद्युतीय उत्पादन क्षमता लगभग 72 मेगावाट की है। दोस्तों यह कर्नाटक में एक पर्यटक स्थल भी है और यह पानी की कमी वाले क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, इसमें दी गई जानकारी दोनों ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।